हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन है जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों का सपोर्ट के लिए एंड अपना फीडबैक आप लोग देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। मैं पहले सारे कार्ड निकालूं, देन आई विल टेल यू व्हाट्स द एनर्जीज। We have it's a train, we have it's a broken vase. Number 6 and 5 is important. We have it's a still. Number 9. टॉरस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। And then we have it's a cabin. Number 3. लिब्रा। राइट नाउ ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। रिंग्स अनचेंज्ड। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, शायद ये इनको ऐसे लगता है जैसे आपके साथ कभी कुछ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, जबकि आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है जैसे मे बी या तो ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच की सिचुएशन चेंज हो, बट इनको लगता है वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है। या जैसा ये चेंज चाहते हैं वैसा चेंज नहीं आ रहा। दैट्स वाई यहाँ पर टॉस की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि शायद पता नहीं इनके साथ फेयर होगा भी या नहीं होगा। इनको ऐसा लगता है जैसे 50-50 चांस हैं कि कुछ आपके साथ बन पाएगा इनका या कुछ स्टार्ट हो पाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आपके सामने है यहाँ पे रिंग की एनर्जी। रियली वांट टू मेक अ कनेक्शन विद यू। आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट होना चाहते हैं। रियली वांट टू इंगेज विद यू। बट इनको ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं। राइट नाउ तो दिख रहा है ये काफ़ी अकेले हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे आपकी जो क्रश है ना, आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से शायद ये काफ़ी मुझे अपसेट दिख रहे हैं। या फिर इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये काफ़ी डिटैच हैं, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये काफ़ी हो सकता है वेट करने के बाद इस टाइम डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे एक ऑब्वियसली इट्स अ लोनलीनेस, इट्स अ डिटैचमेंट, इट्स अ सिक्योर्टेड एनर्जी। एक इंसान है जो काफ़ी दूर है, एक क्वारंटीन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये इंसान किसी आइलैंड के पास रहते हैं, आइलैंड के आसपास की एनर्जी दिख रही है। बट इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान ने बड़ा अपने आप को ना डिसकनेक्ट किया हुआ है। शायद इस वजह से कि इनको लगता है कि 50-50 चांस हैं आपके साथ कुछ स्टार्ट होने से, या फिर आपके साथ कमिटमेंट इनकी नहीं हो सकती जिस तरह से बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि हार्डशिप इनको देखनी पड़ रही है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि शायद इनकी लाइफ में या फिर आपके साथ कुछ स्टार्ट करने में बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये ओवरकम करने की इन्होंने शायद काफ़ी टाइम से कोशिश की है या कोशिश कर रहे हैं, फिक्स करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं हो जाए। लेकिन इनको लगता है कि ये चीज़ें जितनी कोशिश कर रहे हैं इनकी आपके साथ बन जाएं, या फिर जितना कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आपके साथ, या इंगेज हो जाए, आपके साथ कोई इनकी बाउंडिंग बन जाए, उतना ज़्यादा इनको लगता है कि ये डिसहार्ड हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहा है ये पर्सन। या तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके हैं, या फिर इनको लगता है कि इस टाइम ये डिसअपॉइंट है, क्योंकि जैसा चाह रहे हैं ये वैसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड है ट्रेन का ही, कोई ना कोई लाइफ की जर्नी, कोई ना कोई सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर करना चाहते थे, बट वो स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मे भी ये इंसान काफ़ी दूर चले गए हैं। उन्होंने कोई ना कोई एक तरह से
जैसे एक इंसान ने मूव कर लिया किसी और जगह पे और अपने आप को इतना दूर कर लिया, इतना ज़्यादा जो है वो एक तरह से सक्लूडेड कर लिया, क्लोज्ड ऑफ कर लिया। पर्सन बहुत दूर जा चुके हैं क्योंकि ये अपसेट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम, या तो ये किसी तरह से इनका कोई अपना प्रोफेशन हो सकता है, कोई परफ्यूम की आउटलेट हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद ये किसी तरह से चाहते हैं कि इनका भी टाइम कोई अच्छा है या इनकी भी लाइफ में कुछ अच्छा स्टार्ट हो। ऑब्वियसली आप लोगों के साथ बहुत ही कल्चरल वे में ये चीज़ों को, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसका काफ़ी टाइम से उन्होंने इंतज़ार किया या इनको इंतज़ार था बट वो हो नहीं पाई। जैसे ये जितना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो क्रश है ना, ये ट्रूएस्ट इनकी फीलिंग्स यही है कि आपके साथ कुछ स्टार्ट कर पाते या कर लें, बट इनको लगता है कि शायद इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ें होंगी, कभी हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या हो सकती भी हैं या नहीं हो सकती। तो एक बड़ी टॉस की एनर्जी है इनकी, 50-50 चांसेस इनको दिख रहे हैं कि इनको लगता है कि पता नहीं इनको चांस लेना चाहिए इस चीज़ में या नहीं लेना चाहिए। या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस चीज़ों से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या फिर मुझे लग रहा है या तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच की हो चुकी है जिसकी वजह से दे आर इन अ ग्रीफ और उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, उसको उसमें फ़िट होने की कोशिश करना चाह रहे हैं। या फिर ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें सो दैट आपके बीच में अगर ऑलरेडी कुछ चीज़ें मिस हो चुकी हैं या ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हो चुकी हैं, या आपने इनको डिसअपॉइंट किया या इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो ये एक जो है वो सेटबैक करना चाह रहे हैं किसी तरह से। हो सकता है कोई डिसअपॉइंटमेंट एक्सीडेंटल हो गई थी, इनकी इंटेंशन नहीं थी या आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट अभी ऐसे ही कोशिश दिख रही है जैसे कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत ही लाइक प्योरीफाई वे में चाह रहे हैं कि कुछ स्टार्ट किया जा सके। बट इनको लगता है कि यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं आपके साथ कुछ स्टार्ट होने में, बिकॉज़ आपके जो क्रश है ना ये महसूस कर रहे हैं, इनके ट्रूएस्ट जो फीलिंग्स हैं ना वो आपके साथ कुछ चीज़ों को चेंज करने के हैं, कुछ सिचुएशन को चेंज करने के हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू स्टार्ट अ लविंग कनेक्शन। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों शायद सेम माइंड के लोग हो, आप दोनों की काफ़ी मेंटल कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है। ऑब्वियसली मेंटल कंपैटिबिलिटी होगी तो फिर इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी होगी, तो ये आपके साथ कनेक्टेड होना चाह रहे हैं बिकॉज इनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक सोल कनेक्शन में हो, या फिर इनका आपके साथ कोई ना कोई सोलमेट का कनेक्शन है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है इनके फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाएं अच्छी, बिकॉज कुछ लोग आपके जो क्रश है ना वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप एक कमिटेड पर्सन हो, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी कमिटेड रह सकते हो और ऑल्सो ये भी काफ़ी कमिटेड पर्सन है, सो दैट ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके बीच में टेलीपैथी भी हो रही है, हो सकता है आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुन के ट्रस्ट करना है उस चीज़ पे। अगर आपकी सोल ये कह रही है बिना किसी फोर्स के, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है कि लाइक इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपकी टेलीपैथी हो रही है और आपके क्रश जो है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इनकी तरफ से कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन ये चेंज करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि चेंज हो आपके बीच में, वो चेंज होना इस टाइम एक तरह से बहुत ही इनको दिख रहा है मुश्किल सा है कि 50-50 चांसेस इनको दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है शायद हो सकता है आप दोनों की साइड की जो स्टोरी है वो डिफरेंट है, या फिर हो सकता है आप दोनों डिफरेंट चीज़ें चाहते हो। आप जैसा चाहते हो सकता है ये वैसा ना चाहते हो, ये जैसा चाहते हैं आप वैसा ना चाहते हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये मूव लें तो किस तरह से लें या इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज कुछ लोग दिख रहे हैं विद ट्रेन के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इनका बढ़ना आगे जो है वो स्टीडी एनर्जी लेकर आएगा भी या नहीं लेकर आएगा। कहीं ये तो नहीं कि आप रजिस्ट कर दोगे, क्योंकि ये तो रजिस्ट नहीं करना चाह रहे अगर इन्होंने स्टेप लेने आगे, बट इनको ये है कि आप रजिस्ट कर जाओगे। So number 3, 2, 6, 6 is important, 2 is important. So 22, 26, 25, 29, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की तरफ से 39, 35, 32, 36 ये भी एज दिख रहा है। जेमिनी, टॉरस, लिब्रा एंड विर्गो, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब तक। नाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं।
बट ये कमिटेड होना चाह रहे हैं, कोई ना कोई है ऐसा, को कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ ये स्ट्रॉन्गली जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या ऐसी बॉन्डिंग आपके साथ बनाना चाह रहे हैं जिससे इनको फील होता है कि ये स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बट देर इज़ समथिंग, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कमिटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है जैसे आ रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सिचुएशन हार्डशिप वाली है, या इनको लगता है कि इनकी किस्मत अभी अच्छी नहीं चल रही, जिससे अगर ये कोशिश करें भी तो कोशिश भी नाकाम हो जाएगी, या हो सकता है नाकाम हो चुकी है ऑलरेडी कोई कोशिश। यस, एनी हाउ लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश के। वी हैव जस्टिस, यस, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, या इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली इट्स अ कर्मा इन्वॉल्व, बिकॉज यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है विद द जस्टिस। वी हैव 3 ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। ये जो भी आपके क्रश है ना, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि आपको कमिटमेंट दें, मैरिज की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कमिटमेंट दिख रही है। ऑब्वियसली दे रियली स्ट्रॉन्गली वांट टू इंगेज विद यू। या वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है इनको फील होता है, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं, बिकॉज इनको आप जैसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, आप जैसा कमिटेड पर्सन चाहिए, सोशलाइज पर्सन चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन चाहिए, जो इनको आप में दिखता है। आप फुल पैकेज हो, स्टाइलिश, कमिटेड, प्रैक्टिकल, बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस माइंडेड हो। यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी आप कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, कोई जॉब हो सकती है, किसी भी तरह से कुछ भी काम हो सकता है। एंड ऑल्सो दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, ये कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेट बात करना चाह रहे हैं, कन्फेशन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है क्लियर, या फिर किसी तरह से कुछ क्लैरिटी हो सकती है जो ये आपको देना चाह रहे हैं आपसे बात करके। और उसी हवाले से दिख रहा है विद द 3 ऑफ कप्स, ये आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं। बट इस टाइम विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड समझ नहीं आ रही, इनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, उसी चीज़ों को लेकर दे आर इनडिसाइडिव। इनके लिए मुश्किल हो रहा है कोई ना कोई फ़ैसला लेना, या फिर आपसे कम्युनिकेशन, या फिर मिलने के लिए कोई स्टेप लेना, उसी में दे आर इनडिसाइडिव कि ये क्या करें, आपसे बात करें ना करें, कोई स्टेप लें ना लें, वो चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही। अदरवाइज़ ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ अपने रिलेशन को बना के करना। यस, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन जैसे ये चेंज करना चाह रहे हैं, उसको चेंज करने में इनको मुश्किल देखनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनका दिल और दिमाग जो है वो एक वॉर पे है कि इंसान दिल की सुने, दिमाग की सुने, करे तो क्या करे। उसी चीज़ में अभी जो है ना ये अनडिसाइडिव में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस रास्ते को जाएँ, उस रास्ते को जाएँ, दिल की सुने, दिमाग की सुने, बात करें ना करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रही इनको। यस, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कुछ लोगों की साइड से दिख रही है कि ऑलरेडी आपके क्रश के बीच में कुछ लोगों के में भी कोई कमिटमेंट को लेकर कुछ ऑलरेडी सिचुएशन बन चुकी है, और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ तो किसी एक की तरफ से डिसमिस हो चुकी है, या किसी ने इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल बना दी है। यस, जिसकी वजह से दूसरा इंसान जो है वो कुछ करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, या अपसेट होके काफ़ी जो है अपने आप को उसने अकेला कर लिया। यहाँ फिर कोई इंसान ऐसा है जो काफ़ी टाइम से अकेला है और वो चाहता है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ उनकी कुछ सिचुएशन बन सके, बिकॉज़ ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, और अपनी लाइफ को एक तरह से पॉजिटिव करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए उनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो आपके साथ ऑब्वियसली स्टार्ट करने की हैं, कुछ रिश्ते को, रिलेशन बनाने को, कमिटमेंट बनाने को, और ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट टॉक करना चाह रहे हैं आपके साथ। एक तरह से कम्युनिकेशन दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी फेयर कम्युनिकेशन या कमिटमेंट जो ये आपको देना चाहते हैं, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं इनके जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं ना वो यही हैं कि किसी तरह से आपके साथ रिलेशन जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत हारमोनियस और बहुत ही फेयर वे में ये बिल्ड कर सकें। अगर कुछ चीज़ें हो सकता है आपके बीच में पहले फेयर नहीं रही, तो ये ओबियसली आप फेयर होकर चलना चाहते हैं। यस, बट इनको ऐसा लगता है कि इंगेज होना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से डिसएंगेजमेंट बन रही है आपके बीच में। सो अगेन यहाँ पे 2 है, 222 इज़ इम्पोर्टेंट, 33 इज़ इम्पोर्टेंट, 222 भी इम्पोर्टेंट है, टेट्रा 2 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, 111 इज़ इम्पोर्टेंट।
सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। ये कार्ड लेने चाहिए, यस लेने चाहिए। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो विद द 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट के आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्रोस्पीरियस, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ बिल्ड करें, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ऑल्सो ये बहुत ही फेयर, ऑनेस्ट होकर आपके साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ आगे आपके साथ एक रिश्ता भी बिल्ड करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मैरिज के, कमिटमेंट के, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के, जिसमें ये आपके साथ अच्छे से इंगेज करना चाह रहे हैं। बट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ तो इनको हो सकता है कोई ना कोई क्लैश देखने पड़े इस टाइम, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, या तो फैमिली डिसअप्रूवल है, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसको ये चेंज करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी दिख रहा है, यहाँ तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना, वो इस टाइम काफ़ी अपसेट और सैड इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स बहुत सारे हैं। या तो आपके अपने पर्सनल कोई डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर रहे हैं पास्ट में, या फिर इनकी कोई फैमिली की तरफ से कोई डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर आपके साथ किसी तरह से एक होने के लिए, यूनियन के लिए, रिश्ता इनका कोई कमिटेड बनाने के लिए कोई ना कोई इनको डिसएग्रीमेंट देखने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हो सकता है ये कोई जेलसी की वजह से कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है, किसी की जेलसी की वजह से, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हैं। बट हार मानने वाले नहीं हैं, ये तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक इनको इस जो चाहते हैं उसमें जीत नहीं मिल जाती। ठीक है। बट एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो भी आपके क्रश है ना, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स तो आपके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे मैरिज के हैं, इंगेजमेंट करने के या इंगेज होने के हैं, या फिर आपके साथ एक एग्रीमेंट करने के हैं। किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, रिलेशन का, मैरिज का, या फिर एक तरह से इंगेजमेंट का। बट इनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई लाइक डिसएग्री कर भी रहा है ना, तो इनको सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए अगेंस्ट जा भी सकते हैं। अगर किसी का दिल दुखता है तो दुख जाए, इनका अगर दिल दुखा है तो डेफिनेटली आप फर्दर अपना दिल दुखाना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी अकेले हैं और उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को एक तरह से हर चीज़ से दूर किया हुआ है। तो आप फाइनली ये डिसाइड करना चाहते हैं, अगर इनका दिल दुखा है या फिर अभी भी आगे फर्दर दुखने के चांसेस हैं, तो ये अब अपना दिल दुखाना नहीं चाहते। इनके स्टेप लेने से अगर कोई डिसएग्री कर रहा है, किसी का दिल दुखता है, तो ये दुखाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं और रेडी होना भी चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपके साथ जो है इनके ट्रूएस्ट फीलिंग ऑब्वियसली आगे बढ़ने के हैं। सो नंबर 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड ऑब्वियसली 333 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 5 है, सो यहाँ पे 55 555 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बाकी ज़ोडिक साइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कुछ मैं यहाँ से जानना चाहती हूँ, ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश के, व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। बट ऐसा लग रहा है अभी इस इंसान ने बहुत ही छोटी सी स्पेस पे अपने आप को एक तरह से बंद किया हुआ है, बस अपने आप को सबसे डिटैच करने के लिए। वी हैव क्रिएट। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। ये आपके साथ कुछ ना कुछ तो है जो क्रिएट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने अपनी इंटेंशंस जो हैं वो ऑलरेडी सेट की हुई हैं, बस उसको क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई इनका मूव लेना या इनिशिएट लेना या कोई कदम बढ़ाना रह गया, जिसके लिए अभी ये फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों को हर्ट करना है, या फिर कोई ना कोई जेलसी फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे इनका कोई साथ नहीं दे रहा। दैट्स वाई इनको जो हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है। यस, बट इनकी इंटेंशंस ऑलरेडी मुझे सेट दिख रही हैं। जो ये चाहते हैं उसके लिए यस, यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। इनकी इंटेंशन सेट है, बस ये चाहते हैं कि उसके एक्शन लेने के लिए ना इनके अंदर कोई करेज आ जाए, या फिर एक्शन किस तरह से लेना है जिससे आपके साथ इनका जो है वो एक कमिटेड रिश्ता बन पाए, या अच्छे से आपके साथ इंगेज हो पाएँ। उसके लिए यहाँ पे जो है ना वो सिचुएशन बननी बस रह गई है, बाकी ये ऑलरेडी रेडी है। नंबर 14 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 16 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 30 की एनर्जी है। 30 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 35 37 भी हो सकती है। सो 20+ 30+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। बट ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, और मे भी एक्शन लेने के लिए इनको मल्टीपल कुछ स्ट्रेटजीज़ या मल्टीपल जो है वो कुछ इनिशिएट लेने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ सकती है। तो ये ले भी सकते हैं, हो सकता है ऑलरेडी ट्राई किया है, कुछ चीज़ें कुछ रह गई हैं और कुछ करना चाह रहे हैं ट्राई।
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।